अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, मेरे देखने सुनने वालों को सबको सलामती हो। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं? हम लोग भी तकरीबन खैर आफियत से हैं जी। तो आज मैं जो है आपको गांव का विज़िट कराती हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, तो 45 पे टेम्परेचर था, लेकिन फिर हमें जाना पड़ा गाँव। अक्सर जो है ना मैं विज़िट करती हूँ, वहाँ चक्कर लगाती हूँ। वहाँ मेरा ससुराल है तो जाना पड़ता है। और इतनी गर्मी में फिर मैंने कहा कि बस ये है कि जाना चाहिए। मौसम तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन यह है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो फिर ऐसे तो होता है कि गर्मी फ़ील होती है। लेकिन जब गांव पहुँचे, मतलब गांव के नज़दीक पहुँचे रास्ते में, तो हवा अच्छी फ़ील हो रही थी, ठंडी। लोग तो एंजॉय करते हैं, हमें ही ज़रा फ़ील होता है। शहर वाले लोगों को ये बात होती है कि अंदर बैठ बैठ के हम गर्मी को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। हालांकि जब बंदा बाहर निकले तो तभी पता चलता है कि गर्मी वगैरह जो है थोड़ा सा फ़ील होता है, उसके बाद फिर सेट हो जाता है, इजी हो जाता है। रास्ता वगैरह सब्ज़ा जहाँ आ जाता है और फिर वहाँ पे सुकून सा मिल जाता है। काफ़ी अच्छा माहौल था, काफ़ी ज़्यादा ठंडक वगैरह, हवा अच्छी चल रही थी जी। हम लोग ही होते हैं ज़रा सुस्त से होते हैं और सोच रहे होते हैं कि भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम बाहर ना निकलें। मेरे तकरीबन रमज़ान शरीफ से पहले गई थी तो बहुत ज़्यादा ससुराल से पैगाम आ रहे थे। 1-2 डेथ भी हो गई थी और शादियां वगैरह भी हुई रमज़ान शरीफ के बाद। तो फिर भी मैं नहीं गई, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। लेकिन बाहर निकलने से फिर मुझे एहसास हुआ कि गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्क़त करते हैं। ये देखें, अगर फसल वगैरह है, मैं जब रमज़ान शरीफ से पहले गई थी तकरीबन 2 माह पहले, तो उस वक्त जो है गन्ने की खेत वगैरह जो है ना कट रहे थे। तो तब भी मैंने यही फ़ील किया कि देखें ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना ज़्यादा मेहनत से काट रहे थे। और उसके बाद गट्ठों को बांधना, फिर उसके बाद लोडिंग करना, ये वो बहुत मुशक्क़त वाला काम है ना। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और हम कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भी तो इंसान है, ज़ाहिर है इतनी मेहनत करते हैं। और ज़ाहिर है वो फिर यहाँ देखें, रास्ते में मैंने देखती हुई जा रही थी कि सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ मेहनत कश होते हैं, खोती रेहड़ी चला रहे थे। उसके अलावा ये जो हमें बहुत ज़्यादा सहूलत होती है कि हमारे पास गैस भी होती है। फिर उसके अलावा जो है ना हर किस्म के वसाइल होते हैं, लेकिन हम कह रहे होते हैं कि नहीं जी ये हो गया तो वो हो गया। रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से फिर जूस वाला नज़र आ गया, ये जो ठंडाई जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैंने कहा यहाँ से जूस पीना है। फिर वहाँ पे रुक गए, स्टे किया वहाँ पे थोड़ी देर, कि थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी और उसके अलावा ये ठंडक वगैरह भी फ़ील हो रही थी। तो फिर मैंने कहा, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाई हुई थी। प्यास लगे तो आम सी चीज़ भी अच्छी लगती है, लेकिन ये तो इन लोगों ने इतनी मेहनत से जो है ना बनाई हुई थी और अच्छी लग रही थी। तो बस ये है कि थोड़ा सा ये फ़ील होता है कि ये जो इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं ये पता नहीं कैसे हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा, पी के सुकून मिल गया। बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी उस वक्त। फिर उसके बाद हम जी आगे चल पड़े। तो ये साथ साथ में मैं व्लॉग इसलिए बना रही थी कि फिर मैंने कहा कि दिखाऊं कि भाई गर्मी में इंसान जो है ना, हम ही आराम से बैठे होते हैं घर में। अक्सर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है जिनको काम होते हैं या कुछ है, वो गांव का लाइफ स्टाइल, मतलब उसना रहन सहन गर्मियों में और हर किस्म के उसमें वो रहते हैं। ये लकड़ियाँ वगैरह भी आपको रास्ते में नज़र आ रही हैं, तो ये भी ज़ाहिर है लकड़ियाँ भी जलाते हैं और कितनी मुशक्क़त करते हैं इनको काट के रखना, ये सब कुछ करना। और फिर बस ये जी मस्जिद है, हमारे गांव से थोड़ी सी फासले पे है, जामिया मस्जिद है। यहाँ पे जुमा पढ़ने आते हैं, 1 किलोमीटर के दूर फासले पे है। साथ में एक बुरुस्तान है छोटा सा, यहाँ पे फिर पढ़ना भी ज़ाहिर है। जहाँ से गुज़रे हैं तो इंसान जो है ना, कब्रिस्तान से गुज़रे तो लाजमी अलहम्द शरीफ, सूरह फातिहा वगैरह और दरूद शरीफ और कुल वगैरह पढ़े, इसलिए कि जो है अपने बड़ों की नियत के लिए। और कब्रिस्तान से तो वैसे भी अल्लाह ने ये ख़ुद कहा है कि जो इंसान पढ़ेगा तो उसका भी मरना तो सब है,
सब ने है, तो फिर उसके ऊपर भी पढ़ा जाएगा। तो बेहतर है कि अपनी आदतें ऐसे ही अपना लो कि जो है जहाँ भी कब्रिस्तान से गुज़रें तो शुक्र है अल्लाह का, मेरी ये आदत है कि मैं कब्रिस्तान से गुज़रते हुए लाजमी पढ़ती हूँ फातिहा वगैरह। मरने वालों को बस यही तोहफ़ा दे सकते हैं हम। और ये देखें कि ये जो है ना, मैं बता रही थी कि 2 माह पहले मैं गई थी तो अभी गन्ने की कटाई हुई थी, और फिर दोबारा देखें माशाल्लाह फसल कितनी बड़ी हो गई है। तो तेज़ से इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह तेज़ से गुज़र रही है, पता भी नहीं चल रहा। और ये हमारे घर के थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो ये नहर वगैरह आ जाती है। तो क्योंकि मोटरसाइकिल पे थे तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा फासले पे ही नज़र आ रही होगी आपको। तो वहाँ पे जब गुज़रते हैं साथ से तो ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि हल्का हल्का पानी तो खुश्क हो चुका था। वैसे भी कभी कभी गर्मियों में नहरें खुश्क हो जाती हैं, और बस ये है कि भाई, लेकिन जब भी नहर से गुज़रोगे तो ठंडक का एहसास होगा। तो ये 2 नहरें क्रॉस हो रही हैं आपस में। तो ये जो है ना एक छोटी नहर है जिसे मतलब वहाँ पे ये करते हैं। उसके बाद फिर हम गाँव पहुँचे। ये मेरी बकरी ने बच्चा दिया हुआ था, तो मैंने कहा कि ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे रमज़ान शरीफ में ही जब पता चला कि बकरी ने बच्चा दिया है तो मैंने जब देखा है तो माशाल्लाह इंसानों के बच्चे बहुत कम बड़े होते हैं, लेकिन बकरियों के बच्चे या जानवरों के बच्चे तेज़ी से बड़े होते हैं। ये फिर मेरे देवर ने घर बनवाया, पौधे वगैरह मैंने कहा था कि लाजमी उगाइएगा क्योंकि ये गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये जी काफ़ी सारे पौधे उगाए हुए हैं। और उसके बाद फिर घर वगैरह जो है ना तामीर में है अभी, तो दरवाज़े वगैरह उन्होंने काफ़ी अच्छे लगाए, मुझे पसंद आए। तो फिर वहाँ पे जो है ना वो घर का विज़िट किया। और ये देखें दरवाज़े कितने प्यारे लगाए हुए हैं। चिनियोट के कहते हैं इसे, पता नहीं चिनियोटी दरवाज़े, वल्लाह इल्म आपको ज़्यादा इसमें होगा व्यूअर्स, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि ये इस तरह कहते हैं। वो अंदर की सेटिंग भी गांव के हिसाब से ये ऐसे की हुई है, अच्छी है। चीज़ें फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है और घर अच्छा बनाया हुआ है खूबसूरत सा करके। देहात के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बाहर का ये पुराना घर भी है, देखिए सहन में मैं आपको दिखा रही हूँ खड़े होके। उसके अलावा उनकी गायें भैंसें वगैरह ये वो सहन छोड़ा हुआ है। साइड पे भी ट्रालियों के लिए भी अलग से ज़मीन छोड़ी हुई है। तो उसके बाद फिर रास्ते में ये टूल वगैरह नज़र आया, तो फिर वो जो है उसका मैंने एडिटिंग ऐसे की है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो है वो साथ रख के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे बच्चे खेल रहे थे उसमें, मैंने फिर क्योंकि